जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है कि स्वयं तंत्र कैसे हो जाता है। और हम लोग ये समझते हैं कि ये तंत्र विद्या या ये संकट किसी और ने भेजे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमारी अपनी कुछ गलतियों की वजह से तंत्र या संकट स्वयं भी हो जाता है या लग जाते हैं। आज का विषय आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। हम विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोगों की किन गलतियों की वजह से, किन वजहों से तंत्र या संकट स्वयं हो जाता है और आप लोग समझते हैं कि यह तंत्र या संकट किसी और ने भेजा है और आपका जीवन और आपका शरीर अत्यंत कष्ट में आ जाता है और अनेकों अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम प्रमुख कुछ गलतियां, कुछ बातें आपको बता रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में मर जाता है और मरने के बाद उसको शव कहा जाता है, तो घर की कोई भी स्त्री जो कि अपवित्र हो, उसको एमसी पीरियड चल रहे हो या रजस्वला हो, अशुद्ध अवस्था में हो, तो उसको, उस डेड बॉडी को, उस शव को हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो आप यकीन मानिए कि उस पर स्वतः तंत्र हो जाएगा, क्योंकि शव के पास उस मृतक आत्मा की भी रूह या आत्मा होती है। वो उस टाइम संकट योनि में होती है, भूता योनि में होती है, और उसके साथ आसपास के भी कुछ संकट आ जाते हैं जो कि एक झुंड बना लेते हैं, और ऐसा करने से कोई ना कोई संकट या तंत्र उस महिला पर स्वतः हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको रात में अत्यंत डरावने सपने आएंगे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी त्वचा पर लाल लाल निशान पड़ेंगे, रेसे पड़ जाएंगे, या उसको अत्यधिक क्रोध आएगा, वो अवसाद में जा सकती है, डिप्रेशन में जा सकती है, मानसिक रोग भी हो सकता है। तो कृपया इस गलती से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर घर का कोई व्यक्ति जिसने कि अंतरंग संबंध बनाए हो, उसके उपरांत शरीर अपवित्र हो जाता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको भी शव को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसको सबसे पहले स्नान इत्यादि करके अपने आप को शुद्ध करके, पवित्र करके, उसके उपरांत सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर वो स्वयं को अपवित्र अवस्था में उस सब को स्पर्श करता है तो भी उस पर स्वतः तंत्र या स्वतः संकट अवश्य लगेंगे, जिससे कि उसको अत्यंत कष्टों का सामना
करना पड़ेगा। नंबर 3, घर में अगर कोई कन्या है, बच्ची है कम उम्र की, 3 वर्ष से लेके 8-9 वर्ष तक की, उसको भी शव को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी चेतना शक्ति बहुत कमजोर होती है और अगर वो ऐसा करती है तो उसको भी स्वतः तंत्र या संकट लगने की पूरी संभावना है, जिससे कि उसको अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हमने देखा है कई जगह घर के सदस्य, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, स्त्रियां हो, लड़कियां हो, लड़के हो, सबकी परिक्रमा करके पैर छूते हैं। ये भी एक अत्यंत गलत चीज है। सबकी अगर आपको आदर भाव देना है, हाथ जोड़ने हैं, चरण स्पर्श करना है, तो परिक्रमा इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परिक्रमा करते हैं सबकी, तो भी स्वतः तंत्र या स्वतः संकट अवश्य लगेंगे, जिससे कि आपको भारी पीड़ा होगी और अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सबकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो अगली गलती है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपवित्र अवस्था में, जिन्होंने स्त्री संग या अंतरंग संबंध बनाए हैं और बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में शव यात्रा में शामिल होते हैं और शमशान में जाते हैं, और वहां देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो वह प्रेत इत्यादि घूमते हैं, सैकड़ों हजारों की मात्रा में होते हैं शमशान में, वो ऐसे अपवित्र व्यक्ति को सबसे पहले पकड़ लेते हैं या उन पर अटैक करते हैं और उस व्यक्ति पर स्वतः तंत्र या संकट लग जाते हैं। तो कृपया आप ध्यान रखें कि शव यात्रा में और शमशान में जाने से पहले आपका स्नान इत्यादि करके पवित्र होना आवश्यक है। इसके बाद अगली हमने गलती देखी है कि बहुत से लोग शव यात्रा से, शमशान से वापस लौटते वक्त बगैर स्नान किए, बगैर शुद्ध हुए अपने दुकान, ऑफिस, कार्यालय, फैक्ट्री इत्यादि की गद्दी पर बैठ जाते हैं, ये सोच के कि कुछ जरूरी कार्य है, इनको हम पहले निपटा लें, उसके बाद घर जाके स्नान करेंगे। ये भी अत्यंत विनाशकारी साबित होता है, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और नकारात्मक शक्ति और स्वतः तंत्र, प्रेत इत्यादि का साया आपके कारोबार बंधन लग जाता है, कारोबार, फैक्ट्री पे, गद्दी पर, जिससे कि स्वतः धीरे धीरे आपका व्यापार और कारोबार खराब होने लगता है। तो कृपया ऐसी गलती ना करें। नहा धो के, शुद्ध होके ही अपने ऑफिस या कार्यालय जाएं आप। इसके बाद हमने और देखा है कि बहुत से व्यक्ति, बहुत से लोग चिता भस्म को ले आते हैं शमशान इत्यादि से और उसका तिलक करते हैं या त्रिपुंड इत्यादि लगाते हैं अपने मस्तिष्क पर। ये भी बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। शमशान से कोई भी चिता भस्म आपको अपने घर पर नहीं लानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो
स्वतः तंत्र और संकट अवश्य लगेंगे, पूरे घर पर लगेंगे और उसका अत्यंत दुष्परिणाम आपको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। हालांकि चिता भस्म को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि चिता भस्म का प्रयोग भगवान शंकर शिवलिंग पर भी होता है। उनकी भी चिता भस्म से आरती होती है, अभिषेक होता है, सब कुछ होता है, वो सब सही है। अगर आपको चिता भस्म से तिलक लगाना है या त्रिपुंड लगाना है तो उसकी जो विधि है वो ये है कि सबसे पहले शिवलिंग में वो चिता भस्म चढ़ेगी, पहले शिवलिंग पे चढ़ेगी, उसके उपरांत आप उसका तिलक या त्रिपुंड लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ विशेष लोग ही करते हैं, जो साधक है या तंत्र विद्या में है, वो ऐसी प्रक्रिया करते हैं। सामान्य व्यक्ति को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और सामान्य व्यक्ति को कभी भी चिता भस्म को ना अपने घर लाना चाहिए, ना उसका तिलक इत्यादि लगाकर मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शक्तियां रुष्ट होती है और चिता भस्म को किसी भी परिस्थिति में अपने घर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर स्वतः तंत्र और संकट अवश्य लगेंगे। इसके उपरांत हमने और गलती देखी है, बहुत सी जगह हमने देखा है कि महिलाएं भी शमशान में जाने लगी हैं, लड़कियां, महिलाएं इत्यादि। ये भी एक बहुत गलत प्रक्रिया है। ऐसा करने से उन महिलाओं को, उन लड़कियों को प्रेत, संकट या स्वतः तंत्र होने की पूरी संभावना होती है। और तो और हमने देखा है कई जगह कई महिलाएं व लड़कियां इत्यादि सबको मुखाग्नि दे रही हैं। ये भी अत्यंत गलत प्रक्रिया है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से स्वतः तंत्र होता है, संकट लगते हैं, क्योंकि स्त्रियों की, कन्याओं की जो चेतना शक्ति है वो पुरुषों के मुकाबले अत्यंत कमजोर होती है और स्वतः तंत्र होने से ये जीवन और ये शरीर नष्ट होता है, खराब होता है। इसके उपरांत मरने के बाद भी इसके दुष्परिणाम देखे गए हैं। इसके जो दुष्परिणाम है उसमें व्यक्ति भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकता है, कोढ़ी हो सकता है या पागल भी हो सकता है। तो ऐसा करने से बचें। इसके बाद हमने देखा है कि बहुत से लोग लापरवाही से चौराहे पर चलते हैं, खास तौर से होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि को, या किसी अमावस्या पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि चौराहों पर बहुत सारे उसारे, तांत्रिक वस्तुएं, तंत्र क्रियाओं की चीजें चौराहों पर पड़ी रहती है। तो आप लोगों को इन सब वस्तुओं से काफी दूर से गुजरना चाहिए, अपने किसी इष्ट को याद करते हुए, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में आप या आपकी सवारी, चाहे कार हो, चाहे टू व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, उस तांत्रिक वस्तु को ना छुए, ना लांगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप यकीन मानिए कि आपके ऊपर स्वतः तंत्र और संकट अवश्य लगेगा। इसके बाद हमने कुछ और चीजें देखी है कि कुछ लोग खुले में, सड़क इत्यादि पर, रास्ते में लघु शंका करते हैं
और वो किसी वृक्ष के ऊपर ऐसा करते हैं। ऐसा करने से भी स्वतः तंत्र और संकट अवश्य लगेगा, क्योंकि इन वृक्षों पर भी संकट प्रेत आत्माएं रहती हैं। आपको इन सब गलतियों से बचना चाहिए। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब चीजों को समझकर अपने जीवन में इन सब गलतियों से आप दूर रहें और स्वतः तंत्र और संकटों से बचें। हम अपनी इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और आपसे प्रार्थना है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।